जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 4 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 4 जून के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, डिस्पोंडेंस। लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 4 जून के दिन। आई वुड कंसीडर दिस सॉन्ग दीज कार्ड्स एंड 4 जून के दिन लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 4 जून के दिन लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थैंक गॉड सारे साइन आ चुके हैं, अदरवाइज़ आप लोग थोड़े से डाउटफुल हो जाते हैं। यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है सेल्फ वर्थ का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये जब भी अपने आप को ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं या ये अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस करना चाहते हैं, या ऐसा लग रहा है जैसे जिम जाना, योगा, मेडिटेशन, अपने फिज़िक को लेके अच्छा करने का सोचते हैं, तो कोई पर्सन है जो शायद इनको हमेशा मना कर देता है, इनको डीमोटिवेट कर देता है, या कोई शायद इनको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है, इनकी ग्रोथ, इनकी सक्सेस किसी ने रोक रखी है। कोई है ऐसा, बिकॉज यू कैन सी हियर कोई जेलस पर्सन है या किसी को इनसिक्योरिटी है। ऐसा कोई पर्सन जिसका खुद का कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि बाकी लोगों को भी इसी तरीके से जीना चाहिए जैसे ये जीते हैं। ओके, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, पर्सनालिटी इश्यूज़ हैं, जिसको लगता है कि जैसे अगर आप ज़्यादा ही, जैसे कि ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, एंड जैसे कि आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दे रहे हैं, तो या तो ऐसा लगता है उनको कुछ कह के, कुछ ऐसा बोल करके उनको डीमोटिवेट करना, उनका कॉन्फिडेंस कम कर देना। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस टाइप के माइंड गेम खेलते हैं जिससे कि दूसरा इंसान आपके इशारों पे चल सकें। तो मतलब वही चीज़ है कि किसी भी तरह करके अपने कंट्रोल में रखना। तो उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब इनको अपनी सेल्फ वर्थ का आइडिया हो रहा है, कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग हो रही है। यस, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको अब एहसास हो रहा है। देखिए ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है एंड आपके पार्टनर के साथ भी। अगर आपसे रेजोनेट होता हो तो वेरी गुड, नहीं तो आपके पार्टनर की तो डेफिनेटली है ही। तो यस, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो हैं, अगर इनको मतलब इनको अब एहसास हो रहा है जैसे ये कुछ हैं, इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सिंहासन रखा है, ये कोई नॉर्मल चेयर नहीं है, ये सिंहासन है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको रोशनी दिखाई पड़ रही है। तो यस, ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन इनकी अवेकनिंग कर रहे हैं। ये और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को लेकर के। मतलब पास्ट में किसी की वजह से, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, बट ये डेफिनेटली जेलस एंड इनसिक्योर था, जो जानता था कि आपके पार्टनर के अंदर कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ थी। या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद कोई है ऐसा। यस, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन था जिसको ऐसा लगता था जैसे आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, अगर ये कॉन्फिडेंट हो गए तो ये बहुत आगे तक चले जाएंगे, जिस वजह से इनको मैनिपुलेट किया गया था। बट अब आपके पार्टनर को अपनी वर्थ का, अपनी वैल्यू का आइडिया हो चुका है। ये सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पर्सनैलिटी के चेंजेस की बातें हैं। लव लाइफ की बातें तो अब होनी है, लेकिन यहाँ पे पर्सनैलिटी वाइज चीज़ें बदल रही हैं। एंड देखिए
हर एक चीज़ का हर एक चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपके पार्टनर अपनी वैल्यू समझेंगे, अपनी खुद में कॉन्फिडेंट होंगे, सेल्फ एस्टीम इशू इनके ख़त्म होंगे, तभी तो ये आपको प्रायोरिटी दे पाएँगे, तभी तो ये अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे पाएँगे कि इनको किससे लव है, ये क्या चाहते हैं लाइफ से। एंड अगर ये किसी के स्लेव बन के रहेंगे, किसी और के इशारों पे चलेंगे, पपेट बन के रहेंगे, तब तो आप मान लीजिए कि वो इंसान ज़िंदगी में ना खुद खुश रह पाएगा, ना आपके लिए कभी कुछ कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को अब अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन हो रहा है एंड ये सब चीज़ें डिवाइन की तरफ से हो रही हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे अब ये अपनी वैल्यू को, इनको लग रहा है कि अब ये क्या हैं, इन्होंने ये सब चीज़ें पहचान ली हैं। इनको कहीं ना कहीं ये भी डर हो सकता है कि पता नहीं अब आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, या तो आपने इनको पहले कभी रिजेक्ट किया है तो इनके अंदर एक डर समा चुका है, या तो इनको प्रेजेंट टाइम में लगता है, या तो ये इनका खुद का माइंड हो सकता है जो इनको टाइम टू टाइम गलत सलत बोलता रहता है, या ये इतने ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रह चुके हैं कि ये इस चीज़ को लेके श्योर नहीं है कि आप इनको हाँ ही करेंगे, क्योंकि इनके अंदर डर है कि आप इनको मना कर देंगे। ये अपने आप को बहुत सारी कोशिश करते हैं, जैसे कि कोई काम करने जा रहे हैं एंड काम करने से पहले ही इनका माइंड इनको नेगेटिव चीज़ें बोल देता है कि ऐसा ना हो ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो वैसा हो जाए, लोग क्या कहेंगे, कितनी इज्जत रह जाएगी। ये सारी चीज़ें इनके मन में आ जाती हैं जिसकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ बिल्कुल सूनी हो चुकी है आपके बिना। ये जो हैं कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है जैसे हो सकता है, देखिए इन्होंने आपके लिए बहुत आगे तक की प्लानिंग कर रखी है, बुढ़ापे तक का। ये सोचते हैं कि आगे ओल्ड एज में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ ही आखिरी वक्त देखेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं बहुत दूर तक का इन्होंने सोच लिया है, क्योंकि आपके बिना, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये जब भी इस चीज़ को लेकर सोचते हैं इनको लगता है जैसे सब कुछ पतझड़ जैसा हो गया है, जैसे इनकी लाइफ में खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। अगर आप नहीं मिले तो शायद ये कभी खुश हो ही नहीं पाएंगे पहले जैसे, जैसे कभी ये पहले रहा करते थे। चलिए देख लेते हैं, मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यहाँ पे मुझे लगता है कि या तो आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि या तो आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं एंड या तो बहुत ज़्यादा ईश्वर में विश्वास रखते हैं, या आप लोग इससे जुड़ा कोई काम करते हैं। ये बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो कोई भी काम हो सकता है। एंड तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। हो सकता है आपने 3 लोगों के साथ मिलकर कोई काम स्टार्ट किया था जहाँ पे आपके साथ चीटिंग हुई है, इस वजह से आप बहुत पेन में हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपकी प्रेजेंट टाइम में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, बिजनेस या जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं जिस वजह से आप परेशान हैं। यस, ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ अगर कोई चीटिंग हुई थी, बिट्रेयल हुआ था, जिस वजह से आप शायद बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो चुके हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप अपने प्लान्स को बहुत ज़्यादा रिवील करते हैं तो लोग आपके प्लान को खुद अप्लाई करके आगे बढ़ जाते हैं एंड आप रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया जाता है। आप बहुत ज़्यादा दिल के साफ़ हैं, स्पिरिचुअल हैं, बहुत अच्छे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा लोग उठा लेते हैं। तो जिस वजह से अब आपको एहसास हो चुका है कि आपको चुप रहना है, चुप रह के अपना काम करना है। एंड यस, मुझे लग रहा है कि अब आप लोग काफ़ी बैलेंस में भी आ चुके हैं। मतलब पहले अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्पोकन थे, अपने दिल की बातों को खुले खुले बोल देते थे, जो आपके दिलो दिमाग में था, प्लानिंग से लेके सब चीज़ें आप A to Z सबको बता देते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप लोग शांत रहते हैं एंड यही चीज़ आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आएगी। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है कि यही चीज़ आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आने वाली है एंड आप लोग दुनिया को दिखा देने वाले हैं कि आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्योंकि आपके सीधापे को, आपके सीधेपन को टारगेट किया गया, आपको कई बार इमोशनल फूल बनाया गया, जिसकी वजह से अब आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ के लिए यहाँ पे आ चुका है पेंटिकल्स। देखिए आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है,
कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई आप अपना रूटीन ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, क्योंकि स्टकनेस भी है, थोड़ा सा एटीट्यूड भी है। कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिखाई पड़ रही हैं जैसे चीज़ें रुकी हुई थी। लेकिन यस, इमोशनल भी आप थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं अपनी हेल्थ को लेकर के। तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ अच्छी ना चल रही हो, या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी ना चल रही हो जिस वजह से आप इमोशनल हैं। हो सकता है कि आपके मन में नेगेटिव थॉट बहुत चलते हैं जिस वजह से आप इमोशनल होने की वजह से आपका इमोशनल हेल्थ अच्छी ना चल रही हो। बट यहाँ पे गुड न्यूज़ है, मतलब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब ये तो कभी कभी हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो अप डाउन लगे रहते हैं। तो यस, मुझे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आपके पार्टनर की फीलिंग अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का पैशन आपको लेके बढ़ता जाता है। या तो ये आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपकी कोई पिक हो सकती है इनके पास, आपका कोई मैसेज हो सकते हैं जो इन्होंने अपने पास रखे हैं। तो ये उनको जब जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनका पैशन इग्नाइट हो जाता है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो ऐसा लगता है कि वो पर्सन अगर इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है तभी भी ये उसकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको सिर्फ आप चाहिए, ऐसी सिचुएशन है इनकी। फॉरगिवनेस का कार्ड आ चुका है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी छोटे बच्चे की तरह आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनको लग रहा है कि इनसे गलती हो गई क्योंकि ये इमेच्योर थे, क्योंकि इनको बहुत कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये जो है दुनिया को दूसरी नज़र से देखते थे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो हैं बहुत इनोसेंट हैं, मतलब इनके पास नहीं थी उतनी समझ। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स गलत नहीं हैं, लेकिन वो टाइम गलत हो सकता है, या ये इतने समझदार नहीं थे जिसकी वजह से ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। एंड शायद इसी वजह से इनको डर लगता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। यस, डिसिपेटिंग का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पटर पटर करने की आदत है। मतलब कि ये शो ऑफ बहुत करते हैं, बहुत हाँकते हैं। ओके, जो इनके पास है उसको तो छोड़िए, लेकिन जो नहीं है उसको भी लेकर के बड़ी बड़ी बातें करने की आदत इनकी हो सकती है। एंड हो सकता है कि इन्होंने अपने फ्रेंड्स में या अपने रिलेटिव्स में ऐसा कुछ कहा हो आपको लेके कि आना तो आप ही को पड़ेगा, यूनियन तो आप ही को करना पड़ेगा, झुकना तो आप ही को पड़ेगा। तो इस टाइप की बातें कई बार लोग कह देते हैं फ्लो में आकर के, ओके, या दूसरों के सामने शो ऑफ करने के लिए। लेकिन अब इनको इस चीज़ का बहुत पेन हो रहा है क्योंकि आप तो वापस नहीं गए, लेकिन अब इनके लिए ये चीज़ को प्रूफ कर पाना, या तो इनके फ्रेंड्स इनसे कह रहे हो सकते हैं कि आई नहीं वो, या आए नहीं। इनसिक्योरिटी, देखिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने अपने दिल को बिल्कुल दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं, क्योंकि शायद अब आप लोग नहीं चाहते हैं आपके दिल को और भी ज़्यादा पेन पहुंचाना। ओके, एंड ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको बहुत पेन पहुंचाया है, या आपके अंदर खौफ आ गया है इस चीज़ का। एंड आपके पार्टनर जानते हैं इस बात को। तो या तो ये आप लोग अपनी सेकंड मैरिज के लिए, या आपका सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है, या पास्ट में आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ा है। यहाँ पे भी इस टाइप का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड का। तो मुझे लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप में या तो आपको बहुत पेन मिला है, या आपकी लाइफ में पेन बहुत रहा है, तो जिस वजह से आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं। एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने दिल के दरवाजे खोलें, क्योंकि शायद आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। यस, आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आपका दिल तोड़ दिया जाए। तो आपके पार्टनर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये आपको लव करते हैं अनकंडीशनली। एंड ये आपके लिए अब आपको अपना लव प्रूफ करने के लिए हार्डवर्क करने को तैयार हैं। एंड हो सकता है कि नियर फ्यूचर में आप लोगों को ऐसी कुछ चीज़ें अपने पार्टनर के साइड से देखने को मिलें जिससे कि आपको पता चले कि आपके पार्टनर आपसे कितना लव करते हैं। देख लेते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। यस, प्योरिटी का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर आपकी प्योरिटी, आपकी चाइल्डिश नेचर, इनोसेंस, सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा लव करते हैं। एंसेस्टर्स आपके चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो, एंड ट्रस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर आप पर कि एक ना एक दिन आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, एंड यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। यस,
देयर इज़ समथिंग बेटर, तो यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आएगा, एंड दूसरी चीज़ ये है कि इसी रिलेशनशिप में आपके लिए कुछ बेटर है, तो आप लोग नेगेटिव मत होइए। एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, अगर आप लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आधी जंग तो आपने पहले ही जीत ली है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।